तो देखो आप भी अपना सिलेबस दिसंबर तक कैसे कंप्लीट कर सकते हो और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने पूरे लेक्चर्स को काउंट कर लो कि टोटल कितने लेक्चर, जैसे मेरे 521 लेक्चर टोटल हैं, मतलब इतने लेक्चर्स ही मुझे लेने हैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब देखो, अगर देखा जाए, अगर आप अभी से भी मतलब अगर 5-6 दिन छोड़ दिया जाए तो भी आपके पास पूरे पेपर तक 330 दिन है, ठीक है। तो अगर देखो आप डेली 3 लेक्चर लेते हो और अगर मैं ऐसा 174 डेज तक करूँ तो मेरा सिलेबस 174 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर समझ लो मैं अगर छुट्टियाँ भी निकाल दूँ और अगर मैं 195 डेज में भी करूँ तो भी मेरे पास इतना टाइम बचेगा जिसमें मैं रिवीजन और टेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो, अब अगर डेली की बेसिस पे बात करें तो एक लेक्चर लगभग 2 से ढाई घंटे का होता है, और अगर हम स्पीड बढ़ा के लगभग अगर हम लेक्चर को करें 1.75x पे, तो देखो नोट्स बनाने में और लिखने में फिर भी हमको 2.5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। और अगर हम ऐसे 3 लेक्चर करेंगे तो लगभग हमें लगेगा 7.5 आवर्स। अब इसको किसी भी तरह हमको 7 आवर्स में करना है या फिर 8 आवर्स में कंप्लीट करना ही करना है। अब उसके बाद अगर तुम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे तो 12 घंटे की स्टडी होती है, ठीक है। और अब देखो अगली वीडियो में उसके ऊपर लगाऊँ कि तुम एक प्रॉपर वे में कैसे 12 घंटे की स्टडी दिन भर में निकाल सकते हो। और देखो मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं इस चैनल पे भी काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, और साथ में देखो मैं एक और चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं सारे चैनल्स अपने गेमिंग के भी बंद कर दिया हूँ और मैं एक न्यू चैनल पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नीट के भरोसे तो देखो नहीं बैठ सकता, मैं सीधा बोल रहा हूँ। क्योंकि ये हर साल स्कैम करते हो, मेरा मन उठ गया इन लोग पे, विश्वास ही नहीं है मुझे इन लोग पे। तो मैं पढ़ाई भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है, मैं 12 घंटे पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन मैं साथ में अब यूट्यूब को भी लेके चलूँगा। मैं डेली 1 से 1.5 घंटा यूट्यूब पे काम करूँगा, ठीक है। और बाकी टाइम जो है मैं अपना पढ़ाई पे लगाऊंगा, उसको प्रॉपर वे में कैसे करना है वो भी तुमको बताऊंगा। तो देखो, अगर तुम ऐसा करते हो और संडे अगर निकाल भी दोगे ना तो भी लगभग 195 डेज में तुम कर ही लोगे, और तुम्हारे पास इतना टाइम बचेगा रिवीजन के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें कैसे अपना बनाना है वो तुम्हें बता रहा हूँ। अगर समझ लो तुम्हारा 600 लेक्चर आ रहा है प्लस करके, तो उसके बाद 600 लेक्चर्स आ रहे हैं, फिर उनको डेज़ में डिवाइड करो कि दिसंबर तक कितने डेज़ बाकी हैं, उस हिसाब से डिवाइड कर लो। और एक दिन में देखो, अगर तुमको मैं अपना बताऊँ ना, तो एक दिन में 3 लेक्चर से ज़्यादा मत लेना। मैं कह रहा हूँ 3 लेक्चर से ज़्यादा मत लेना। अगर बायो इंक्लूड कर रहे हो, मैं बायो छोड़ के बात कर रहा हूँ, अगर बायो इंक्लूड कर रहे हो तो 4 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्स टू मैक्स रहेगा, सॉरी थोड़ा कुछ बोलने में गलत हो रहा है, तो मतलब मैक्स टू मैक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम 4 लेक्चर लोगे और उसको लेने में कम से कम 8 घंटे का समय लग जाएगा। और देखो 7 और 8 घंटे से ज़्यादा ना लेक्चर में तुम्हारा टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट होता है ये, वैसे तो मतलब 7 घंटे इनफ होते हैं लेक्चर के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। मैं तुम्हें एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, अगर तुम इससे ज़्यादा जा रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। तो देखो, अब 12 घंटे अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम 7 घंटे लेक्चर्स में लगा दोगे तो भी तुम्हारे पास 5 घंटे की सेल्फ स्टडी बचेगी। और देखो अगर किसी दिन थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कम होता भी, अगर तुम 10 घंटे की भी पढ़ाई करते हो तो भी 7 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, जो कि बहुत है। और देखो, अब 12 घंटे कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैं मतलब लाऊंगा, जिसको 4 स्लॉट्स में हम डिवाइड करेंगे, और कौन सा काम कैसे करना है वो भी तुमको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो बस एक बेसिक आइडिया, उसको कॉपी ही मत कर लेना। अब जैसे ये भी मैंने तुमको बताया, ये मेरा अपना है, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 521 लेक्चर्स लेने हैं, क्योंकि मैं और लेक्चर्स अभी ले चुका हूँ ये कुछ दिनों में। और हाँ, बात रही डेली पढ़ने की, तो देखो मैं तुम्हें एकदम क्लियर बता रहा हूँ, मेरा अभी 9 आवर्स तक ही स्टडी जा पा रहा है, मतलब 10 आवर्स भी टच नहीं कर पा रहा हूँ, 9 आवर्स ही स्टडी हो रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ मतलब करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, जिससे कि 12 घंटे की स्टडी हो पाए। क्योंकि अब देखो मुझे 12 घंटे की स्टडी भी करनी है, मुझे यूट्यूब भी मैनेज करना है। और देखो मुझे पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें सीधा बताऊँ ना, अगर मैं एमबीबीएस मतलब नीट निकाल भी लूँगा, फिर मैं एमबीबीएस में भी जाऊँगा, तो मुझे 4.5 साल बिना इनकम सोर्स के पढ़ाई करनी है। और मैं लड़का हूँ ना, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि मैं वो 4.5 साल भी घर से ही इनकम लूँगा। तो इसीलिए अगर पार्ट टाइम में 1-2 घंटा अपना घूमना फिरना बंद करके या सोशल मीडिया थोड़ा कम करके मैं यूट्यूब ये सब प्लेटफॉर्म पे काम कर लूँगा, तो अगर देखो कुछ नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस आएगा, और अगर हो गया तो और अच्छी बात है ना, मतलब फर्स्ट ईयर के साथ ही इनकम सोर्स भी चालू हो जाएगा। और अगर बाई चांस नीट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक साइड ऑप्शन भी रहेगा, जो कि बहुत अच्छा साइड ऑप्शन है। और तुम्हें यूट्यूब के पावर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तुम्हें भी पता है कि कितना अच्छा है। तो देखो सीधा समय बता रहा हूँ, मतलब मैं स्टडी भी करूँगा, मेरा ये वाला चैनल जो नीट व्लॉग्स का है वो भी चालू ही रहेगा, और एक चैनल में एक्स्ट्रा और ऑन कर लूँगा, मतलब 2 चैनल्स पे मैं काम करूँगा और साथ में पढ़ाई करूँगा। बस गेमिंग वाला मैंने टोटली बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर मुझे गेम खेलना पड़ता है, मतलब 1-2 घंटा गेम खेलो, उसके बाद फिर उसके वीडियोज़ बनाओ, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। वही अगर मैं दूसरे चैनल पर काम करूँगा तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए फिर मैंने बोला कि चलो तुम्हें इसके ऊपर वीडियो दे देते हैं, और अगली वीडियो रहेगी 12 घंटे कैसे स्टडी करना है दिन में, जिसमें तुम्हें फ्री टाइम भी मिलेगा,
ठीक है, फ्री टाइम भी मैं तुम्हें दूंगा। और हाँ, वो जो वीडियो थी 18 आवर्स चैलेंज की, तो मैंने मतलब मंडे को भी 9 ओवर के लगभग पढ़ा था, मतलब 9.5 आवर्स था मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे को भी सेम उतना ही था, और वेनेसडे को भी लगभग, मैं वेनेसडे को भी 9 आवर्स तक पढ़ा था, इतना मुझे याद है। हाँ, उसके बाद फ्राइडे मतलब कल का दिन मुझे थोड़ा सुबह के टाइम पे बाहर जाना था, जो कि मैं गया था, और परसों भी मैं गया था। लेकिन परसों 9 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, लेकिन कल सिर्फ 7 घंटे की ही पढ़ाई हुई है, मतलब कल टाइम ही नहीं बच पाया। और आज भी लगभग मैंने 7 घंटे पहुंचा ही दिया है। और आज तो सैटरडे है, उसके बाद कल संडे है। मंडे से फिर से मैं ट्राई करूंगा, लेकिन करेंगे यार, वैसा चैलेंज पूरा करेंगे इस बार। भले ही हम 50 घंटों पे जाके, मतलब 50 या 60 घंटों पे जाके निपट जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब 80 घंटे भी टच हो जाएंगे। और देखो, मैं जो तुमको स्लॉट बताने वाला हूँ ना, 12 घंटे स्टडी वाला, उसके अंदर मतलब 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू, 4 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू स्टडी करनी नहीं है, और फिर भी तुम दिन भर में कर लोगे। मैंने मतलब देखा, बहुत सोचा, तो मुझे अच्छा लगा वो ट्रिक। तो मैंने सोचा क्यों ना अप्लाई करके देखा जाए। तो मंडे से उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे से मतलब उस तरीके से पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर देना।